गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट एवं भाई बहन कंप्यूटर्स। जैसा कि आज कई दिन के बाद छुट्टी के बाद उसी आगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था आर्टिकल दे का प्रयोग 5 पार्ट तक बताए थे। आज उसी का आगे वाला भाग है पार्ट 6। अब इस पार्ट 6 में जैसे हमने अभी तक हमने बताया था दी का यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ उसको हम प्रयोग करते हैं, और आज जो हम बता रहे हैं ये उसका अपवाद है। अपवाद सा ले रहे हैं, अर्थात उसका प्रयोग कहाँ नहीं होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दी का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, किस स्थान पर, और एक ही प्रकार के सेंटेंस एक ही प्रकार के शब्द आ जाते हैं। दोनों कन्फ्यूजन हो जाता है कि कब हम द का प्रयोग करेंगे और कब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हालांकि इसका भी 2 भाग बताएंगे आज। द पार्ट 1 इसमें हम जो नो यूज ऑफ आर्टिकल द का जो प्रयोग नहीं होता उसका हम पहला भाग बता रहे हैं ये, और इसका 2 भाग कल भी बताएंगे। बाकी आज 10 सेंटेंस हुआ है और कल इसका बताएंगे, जो कि इसके आगे और भी कुछ सेंटेंस हैं उसको बता देंगे। तो आज का पहला हमारा ये नो यूज ऑफ आर्टिकल द। अब 2 भाग हमने कर दिया। यहां पर जो आर्टिकल द का प्रयोग है, यहां द का प्रयोग नहीं हुआ, यहां पर नो यूज अर्थात उसको प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वही शब्द वही सेंटेंस यहां पर आया है, थोड़ा चेंजिंग करके यहां पर आया है और यहां पर उसका द का प्रयोग बताया गया है। ये कि किस सिचुएशन में ये चेंज हो जाता है, कब होगा और कब नहीं होगा, ये चीज यहां पर थोड़ा सा यहां नहीं बताया गया है। अब चले आते हैं क्वेश्चन पर। पहला जो है प्रॉपर नाउन। नाउन जिसे 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो, संस्था का नाम, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ये अब प्रॉपर नाउन के पहले जो समान अर्थ में अगर प्रयोग किया गया है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रॉपर नाउन के पहले समान अर्थ में अगर उसका प्रयोग किया गया है तो द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर विशेष अर्थ में अब जैसे एग्जांपल आ जाइए, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। यहां पटना के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि बिहार की राजधानी है। समान तरीके से पटना बिहार की राजधानी है, समान तरीके से सभी लोग जानते हैं। कोई खास इसमें बताने के लिए, कोई कहने के लिए नहीं चाहिए इसमें सुनने के लिए। पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन वही पटना इस सेंटेंस में जो अपवाद आगे सेशन से कहते हैं ये, इसमें जो आपका है ये, इस पटना के पहले द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे। बिहार की जो पटना है, हालांकि पटना एक ही है, ये हो सकता है और कहीं पटना हो, लेकिन अभी तो पटना, लेकिन बिहार की जो पटना है वो एक अलग विशेष प्रकार के पटना के बारे में बताया। कौन सा पटना? बिहार के पटना। हम दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पटना के स्थान पर दूसरा भी लिख सकते हैं ये, और यहाँ पर दूसरा राज्य भी लिख सकते हैं ये, या कोई विशेष। अब जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे पटना के स्थान पर हम कोई व्यक्ति के नाम लिख दिए, वो व्यक्ति के नाम भी हमारा प्रॉपर है ये, तो वहाँ तो उस व्यक्ति के नाम हम बता चुके हैं कब होता कब नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो पटना आपका पटना द पटना ऑफ बिहार इज डेंजरस टुडे, वो पटना बिहार की जो पटना है आज इज डेंजरस टुडे, आज वो खतरनाक है। तो उस बिहार के पटना के बारे में विशेष बात हो रही। क्या विशेष बात हो रही? डेंजरस, आज खतरनाक है। तो उस खतरनाक है अर्थात तब यहाँ पर पटना के पहले आपका द का प्रयोग हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि उस पटना के बारे में बताया गया है जो कि आज डेंजरस है, खतरनाक है। ये एक विशेष बात होगी जब उस नाउन प्रोनाउन के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ हमारा ये प्रॉपर नाउन के साथ जब विशेष बात हो गई, विशेष अर्थ हो गया, विशेष रूप में उसको कहा गया है, तो वहां पर द का प्रयोग हो गया है। और समान अर्थों में द का प्रयोग नहीं हुआ है। एक ही इसलिए पटना यहाँ पटना वहां, दोनों पटना हमने लिखा है, दोनों में दो एक जगह हुआ, दूसरी जगह नहीं हुआ है। अब चले जाते हैं मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज जाते हैं। मेटेरियल नाउन जो मटेरियल जिसे कहते हैं धातु, पदार्थ, वाचक, संज्ञा,
जो पदार्थ उसे कहते हैं जिस एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती हो, उसको मटेरियल कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। इसे सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट, जितने सब होते हैं मटेरियल होंगे। अब फर्नीचर के लिए वुड हो गया, और पेपर्स, ये सब जो होते हैं ये मटेरियल नाउन हो गए। अब उस मटेरियल नाउन के पहले आपका पहले एग्जाम्पल में आपका प्रयोग नहीं होगा, दूसरे एग्जाम्पल में आपका प्रयोग होगा। कब होगा? पहले एग्जाम्पल में गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। सामान्य बात है, ये कोई विशेष बात इसमें नहीं कहेगा ये। लेकिन जब यहां पर द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, हमारे अंगूठी का जो सोना है, यहां तो सभी सोने के बारे में एक विशेष, कोई खास एक विशेष सोना नहीं है। ये सोना जो है, ये गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। ये सोना सभी सोने के बारे में कहा गया है, ये जो एक समान प्रीशियस होता है। लेकिन ये सोना जो कहा गया है, हमारे अंगूठे का जो सोना है वो कीमती है। तो अंगूठी वाले जो सोना है उसके बारे में कहा गया, अर्थात ये पार्टिकुलराइज एक विशेष सोने के बारे में हो गई है। ये सामान्य हो गया, और एक विशेष सोना जो हमारे अंगूठे का सोना है, उस अंगूठे के सोने के बारे में बात बताया गया है ये, इसलिए यहां पर द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से आगे हम आगे देखते हैं ये अब स्ट्रैक्ट आउट भाववाचक संज्ञा को, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसके पहले आपका द प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहां पर आपका द ऑनेस्ट ऑफ राहुल, द ऑनेस्टी, यहां भी ऑनेस्टी होगा। द ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज प्रेज प्रेजवर्थी, ऑनेस्टी ऑफ राहुल इज प्रेजवर्थी। और राहुल की ईमानदारी बताया गया। यह तो ईमानदारी समान तरह के सब समान कॉमन अर्थ में जो है, लेकिन यहां पर जो ईमानदारी है, राहुल की ईमानदारी है, वो प्रेजवर्थी है, प्रशंसनीय है, ये प्रशंसनीय के काबिल है। तो राहुल की जो ऑनेस्टी उसके बारे में बताया गया, इसलिए यहां पर द प्रयोग किया गया। यहां पर जो ऑनेस्टी है, सभी जो ऑनेस्टी हो, एक समान प्रकार जो ऑनेस्टी होती है, उस ऑनेस्टी के बारे में बताया, कोई विशेष अलग तरह से इसमें नहीं बताया गया। ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन भी इसी प्रकार से मैन, जैसे मैन पहले मैन इज मार्शल, व्यक्ति नासवान है, ये उसी मैन के पहले यहां पर द का प्रयोग किया गया। ये अलग विशेष पार्टिकुलराइज सेंस में होगा ये, और ये समान अर्थ में होगा। ये जब समान अर्थ में होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब उस पार्टिकुलराइज अर्थ में होगा, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में होगा, तो वहां पर आपका द प्रयोग। ही इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी घड़ी चुराई थी। अर्थात एक विशेष व्यक्ति जो घड़ी चुराई थी, उस विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर मैन के पहले द का प्रयोग किया गया, और यहां पर मैन के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला, स्थानों का अपने निजी उपयोग के लिए, ये अक्सर लोग गलती करते, यहां पर विशेष ध्यान देना। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, अर्थात वह विद्यार्थी है। ही गोज टू स्कूल, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल, गर्ल्स गोज टू स्कूल, बॉय गोज टू स्कूल, वो उनका स्कूल जाना काम है ये, इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं है ये। लेकिन यहां पर उस स्टूडेंट के गार्जियन, मदर, फादर, ब्रदर, अन्य व्यक्ति अगर वहां पर स्कूल जाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। चर्च जाता है, स्कूल जाता है, मंदिर जाता है, अगर मंदिर कोई जाता है, पूजा करने जाता है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन उस मंदिर में अन्य कोई व्यक्ति विशेष कार्यों से अगर जा रहा है, तो वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा।
ये चीज विशेष अर्थों में द का प्रयोग किया जाएगा, समान अर्थों में द का प्रयोग नहीं होगा। ये कुछ बीमारियों के नाम के पहले फीवर, मलेरिया, फ्लेगु, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जिसके पहले द, जैसे मिसलेस, खसरा, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। और मम्स, कंठमाला, जो गटे फूलने वाला घेगा बीमारी होती है, उसके पहले कंठमाला अर्थात मम्स का प्रयोग किया जाएगा। ये अगला है ये रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। यहाँ भी समान अर्थों में, हालांकि अपवाद हमने नहीं लिखा है, समान अर्थों में अगर वो नहीं होगा, लेकिन अगर विशेष अर्थ में कोई डिनर, कोई लंच, कोई ब्रेकफास्ट के बारे में अगर बात कही गई है तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा। ये अपने किस्म के एक वस्तु, हेल, हेवन, नर्क से कहते हैं, नर्क, स्वर्ग, गॉड, इन सब के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन द डेविल, डेविल भूत, राक्षस को कहते हैं, द पॉप, इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ये अगला है खेलों के नाम के पहले आई प्ले हॉकी। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, समान अर्थों में लिखा गया है। लेकिन जब उस हॉकी या क्रिकेट कोई गेम है, वो विशेष किसी प्रांत की, किसी व्यक्ति की, कहीं किसी गेम है, उसके लिए अगर कहा जाएगा तो पार्टिकुलाइज हो जाएगा। पार्टिकुलाइज में उस गेम के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड। और बिहार के क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो हॉकी है, समान तरीके से जो हॉकी होती है, हॉकी खेल होता है, उसके लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ चाहे हॉकी हो चाहे क्रिकेट कुछ भी हो, यहाँ पर अगर उस बिहार अर्थात एक राज्य की होगी, राज्य की हॉकी अच्छी नहीं है, राज्य का क्रिकेट अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर ये आपका उस राज्य के बारे में पार्टिकुलाइज हो गया, विशेष अर्थ में होगा, विशेष रूप में होगा, तो यहाँ पर आपका द का प्रयोग किया जाएगा। ये अगला है महीनों दिनों के नाम के पहले मंडे, फरवरी। लेकिन अगर वो उसी तरह से भी हो गया द मंडे, अब यहाँ पर मंडे पहले द का प्रयोग है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर द प्रयोग इसलिए हो गया क्योंकि जो मंडे ऑफ लास्ट वीक वाज नॉट प्लीजेंट, पिछले सप्ताह का जो मंडे था वह एक अलग मंडे के बारे में बात रही। कौन से? पिछले सप्ताह के मंडे। समान जो मंडे उसके अगर होगा तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन पिछले सप्ताह का जो मंडे है उस मंडे का जो वो प्लीजेंट नहीं था, खुशदायक नहीं, खुशहाल नहीं था, अच्छा नहीं था। ये इसलिए वो विशेष मंडे के बारे में बहुत बात हो रही, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हो गया। ये इस तरह से 10 सेंटेंस ये हम आपको बता रहे हैं। बाकी कल दूसरे भाग में 10-15 सेंटेंस कल इसको पूरा कर देंगे द का प्रयोग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा। अब द का प्रयोग पूरा करने के बाद तब हम हिंदी चालू कर, जैसे पिछले हमने बताया था 2 लैंग्वेज चालू करेंगे, तो हिंदी भी अगला पोर्शन हमारा 1 अब 2-3 वीडियो उसकी हिंदी बनेंगे, तब फिर इंग्लिश चालू करेंगे। और जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर बोर्ड का एग्ज़ाम कल से देने वाले हैं, बैठ रहे हैं, उनके लिए बधाई हो। और हमारी तरफ से ईश्वर से ये प्रार्थना है कि बच्चे अच्छी तरह तैयारी करके अच्छा नंबर एग्ज़ाम में गेन करें। ये हमारी मनोकामनाएं हैं। धन्यवाद।